आपको ये भी सिखाता है कि ज़िंदगी में जो मुश्किल मराहिल आते हैं उन रास्तों पर उन्हें पार कैसे करना है, अबूर कैसे करना है। तो महाराज कथक क्योंकि आपके साथ इतने अरसे मुंसलिक रहे या आप उनके साथ मुंसलिक रहे, उनकी क्या बातें थीं, उनकी क्या सोच थी जो आज तक आपकी ज़िंदगी पे हावी है या असरअंदाज है? बहुत मर्तबा ऐसे होता था कि मैंने महाराज के पास जाना और मैंने कहा महाराज जी मैंने नहीं करना अब, रोते हुए कि मैंने नहीं अब करना, क्योंकि बहुत ऐसा कुछ होता था, मतलब परफॉर्म करते हुए ऐसा स्टेज पे कुछ ऐसा फीलिंग आती थी ऑडियंस से कि नहीं नहीं मैं कर रहा हूँ ये कुछ क्या, कहते थे लोग? उफ बस अब छोड़ो। नहीं, क्या कहते थे? मुझे क्योंकि देखिए बहुत सारी बातें लोग कह जाते हैं जो हमारे कानों तक नहीं पहुंचती। कहने से मुराद ये है कि जैसे कि बात होती है कि लड़कों को ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जाता है कि उन्होंने नहीं नाचना, उन्होंने वो ये सही नहीं है मर्दों के लिए, सही जबकि है। हर अंदाज से मर्द नाच रहा है, कोई बीवी के उंगलियों पे नाच रहे हैं, कोई नाच इशारों पे सब नाच रहा है। सब नाच रहे हैं वो, लेकिन हम ज़रा सही तरीके से कर रहे हैं। तो खैर ज़ियाउल हक साहब का टाइम था, तो उस वक्त हर एक पर बड़े सख्तियाँ बहुत, थीं और बहुत। डांस पे तो इतनी ज़्यादा थीं कि मैं क्या आपको बताऊं किस किस तरह से है। एक परफॉर्मेंस के लिए 6-8 महीने पहले जाके आपको थानों से इजाज़तें लेनी पड़ती थीं और कि इस तरह से आपको क्या क्या चीज़ें गुजर के फिर परफॉर्मेंस क्या करनी है। एक परफॉर्मर के लिए तो यही है कि सारा वक्त वो अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दे। तो तो ये एक तरह की मुनाफ़कत नहीं है कि लोग देखने भी आते थे आपकी हाँ, परफॉर्मेंस और बात भी करते थे? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत होता रहा है इस तरह से। अच्छा, यही बात जानने के लिए कि लोगों का ज़हन क्या अभी भी वहीं 80 की दिहाई में है या कुछ बदला है, हमने लोगों से भी पूछा क्या लड़कों के लिए रक़्स को पेशा बनाना मौज़ू है या उसमें कोई कबाहत है? कबाहत है। बहुत ज़्यादा बुराई है। मर्दों पे कुछ अच्छा नहीं लगता रक्स। मर्द करे या औरत करे, मेरी नज़दीक तो दोनों ही गलत हैं। You cannot say good or bad. It is how you look and how you perceive things. मेरे ख्याल से तो कोई ख़बार नहीं है। नहीं, बुरी बात तो नहीं है। मैं तो नहीं समझता कोई इसमें से कबाहत हो। मैं तो हज नहीं समझता। बिल्कुल कबाहत है, मर्दों को जो काम सूट करता है वही करना चाहिए। अगर आप मज़हब के हवाले से देखें तो डेफिनेटली यस। नहीं, गलत है। मर्दों के लिए बाकी और काम भी हैं रक्स को अपना पेशा बनाने के अलावा। जैसा कि हमें अंदाज़ा हुआ ये देखकर ज़्यादा सोच में फ़र्क नहीं आया अभी भी। तो क्या आपको लगता है कि ये जो आर्ट फॉर्म है या रक़्स है, इट्स मिसअंडरस्टूड? इसको देख के मुझे एक बहुत पुराना वाक़या याद आया। मैं एक मर्तबा मुझे याद है मैं कोच में जा रहा था और मेरे साथ कुछ साहब बैठे हुए थे और जैसे रास्ते में आप बातें करते हैं इस तरह उनसे बातें शुरू हुई, तो मुझे कहने लगे कि आप क्या करते हैं। मैंने कहा जी मैं डांस करता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा, और बहुत मेरे मज़े से उन्होंने मुझसे बातें करनी शुरू की और पूरा लाहौर से पिंडी तक का रास्ता हम बातें करते रहे। तो जब हम पहुँचे अपनी मंजिल पे और अब क्या है कि जी खुदा हाफिज़ चलते हैं, अब खुदा हाफिज़ करे, तो हमने एक दूसरे से हाथ मिलाया। तो हाथ मिला के उन साहब ने मुझे कहा कि आपसे मिलकर बहुत अफसोस हुआ। जी हाँ, तो मुझे एकदम जैसे मैं रिएक्ट कर रही हूँ। एग्जैक्टली मैंने कहा कि ये क्या रास्ते में सब ये झूठ था, अपने दिल में मैंने सोचा। तो बस फिर मुझे एकदम अपने महाराज की तरह जो उनको आ जाता था गुस्सा ये वो, तो मुझे ज़हन में बात आई। मैंने कहा कि देखिए ये बात सोचना कि किसी के लिए क्या सही है क्या गलत है, ये इंसान के असल में बस में नहीं होता। 65 की वॉर में कितने सारे आर्मी कैप्टन्स या मेजर कितने सब थे, सब एक जोश और वलवले से कर रहे थे, लेकिन एक ही फनकार की आवाज़ थी पीछे जो कि उनको उनके दिलों में जा रही थी, जिसकी वजह से वो बिल्कुल सही है। जो कि मैडम नूरजहां। और लोग कहते हैं, बल्कि इंडिया में लोग कहते थे कि हम पाकिस्तान की फ़ौज से नहीं लड़ रहे, हम नूरजहां की आवाज़ से लड़ रहे हैं। देखिए बात होती है कि हर इंसान को दुनिया में किसी न किसी चीज़ के लिए बनाया गया है और हम यहाँ आए हैं उस चीज़ को डिस्कवर करने। बड़े मज़े की बात ये है कि ये सब बातें जो है ना,
ये बदकिस्मती से हमारे ही मुल्क में है। अगर आप कहीं और जाएं तो वहाँ तो ये सवाल भी नहीं किया जाता कि क्या लड़कों को डांस करना चाहिए क्या नहीं, ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है। नहीं, यहाँ पर तो ये मसला है कि डांस ही नहीं होना चाहिए। डांस ही नहीं होना चाहिए ना मीना। डांस एक परफॉर्मिंग आर्ट है और कथक स्पेसिफिकली एक परफॉर्मिंग आर्ट है। तो परफॉर्मेंस जो होती है वो ऑडियंस के लिए होती है। अगर ऑडियंस की तरफ से ऐसे रिएक्शंस आ रहे हैं अभी तक, तो आपको लगता है कि कोई मुस्तकबिल में इस चीज़ को कुछ मिलेगा या ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी? जहाँ भी मैं परफॉर्म करता हूँ बहुत अच्छी ऑडियंस होती है। ख़ासकर कुछ सालों से जो मैं देख रहा हूँ कि हमारी ऑडियंस में यंगस्टर्स बहुत आ गए हैं। बहुत यंगस्टर्स आते हैं, मुख्तलिफ़ कॉलेजेस के लड़के लड़कियाँ आते हैं और फ़र्क मुझे बहुत अब लगता है ऑडियंस में। कथक की रूह क्या है? क्योंकि आपसे जब भी मुलाकात हुई है, जब मैंने आपको परफॉर्म करते हुए देखा है, तो मुझे हमेशा एहसास होता है कि आप लोगों के लिए परफॉर्म नहीं कर रहे होते। एक कोई अनदेखी सी चीज़ है जिसके लिए परफॉर्मेंस हो रही होती है। तो व्हाट इज़ दैट? ये मूव करते हुए, जैसे मुझे कुमुजी की बात याद आती है कि आपने हाथ वहाँ फेंका तो आपको वो आसमानों से भी दूर, वो सितारों से भी आगे एक चीज़ नज़र आ रही है। आपने यूं किया, आंख बंद की तो आप कहीं और चले गए। तो जो आपकी जो रूह है, आपने कहा कथक की रूह क्या है? कथक की रूह आप ही की रूह है, आपकी अपनी रूह है जो कि कथक पीछे रह जाता है और आप आगे आ जाते हैं। और जहाँ कथक आगे आ जाएगा और आपकी रूह पीछे रह जाएगी तो वो टेक्निक हो गई, वो टेक्निक हो गई कि आप मशीन की तरह एक बहुत खूबसूरत मूवमेंट कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये जो एक आर्ट फॉर्म है आपका, ये आपके लिए मैं कहूँगी एक रास्ता है ज़िंदगी का, इसने आपको बदला है बस बतौर इंसान? बहुत। किस तरह से? बहुत क्या बदला है। चेंज आया है आप में? चेंज वर्ड्स में बयान नहीं किया जा सकता, लफ्ज़ों में चेंज मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि बहुत ऐसी सोच जो कि ज़िम्मेदारी का जो एक अंसर है वो आया कि मुझे बहुत ज़िम्मेदारी महसूस होती है महाराज जी का, और उनके बुज़ुर्गों की चीज़ को मैं एक अमानत है। अमानत है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मेरे लिए बहुत अब इम्पॉर्टेंट हो गया है बनिस्बत है कि मैं सिर्फ परफॉर्म करता रहूं या टीच करता रहूं। टीच तो मैं कर रहा हूं, लेकिन मुझे इसको सही तरीके से जैसे मुझे मिला है उसी तरह मुझे जो है ना आगे तक इसको लेके जाना है। यही बात जिन्होंने कही कि किसी अमानत को आगे तक पहुंचाना इसी बात के बराबर है कि किसी पैगाम को आपने आगे तक लेकर जाना है, और ऐसे एक पैगाम्बर से आपको मिलाएंगे वक्फे के बाद।